नमस्कार दोस्तों, मैं एस राज क्लासेस भंगे पर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार 10वीं का बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऑब्जेक्टिव आज ज्योग्राफी से है, चैप्टर है भारत संसाधन में उपयोग। पहला क्वेश्चन देखिए, नज़र के सामने है आपका। पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपको बोलना है बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो ये आपको आंसर देख लीजिए, कौन है? उत्तराखंड में। इसको सही जवाब आपको हो गया बी हुआ। सेकेंड क्वेश्चन का कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और एक और दिखा देते हैं, लोहा। तो इसका जवाब कौन होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। कौन हो जाएगा? चूना पत्थर। यानी इसको हो गया आपको ए। कौन हो गया आपको? ए हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा है कि झारखंड है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ए है। कौन है इसको जवाब? ए है, यानी कर्नाटक हुआ। इसका जवाब कौन हो गया आपको? कर्नाटक। चलिए अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योग के जननी माना जाता है? लोहा को, तांबा को, सोना को, तांबा को, लोहा को, मैग्नीज को। तो चार गो में आपको सही जवाब कौन होगा? तो इसको सही जवाब हो जाएगा सी, यानी लोहा को। कौन हो जाएगा? लोहा को। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो सोना है, चांदी है, अबरक है, टीन है। चलिए मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे एस राज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। चलिए तो पांचवा के सही जवाब हो जाएगा आपको सी, यानी अबरक। कौन हो जाएगा इसको? सी, सही जवाब हो जाएगा अबरक। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं आपको बताना है। 50, 100, 150, 200। तो इसका जवाब देना है। तो इसको सही जवाब क्या हो? तो इसका सही जवाब होगा आपको बी, यानी आपको हो जाएगा आपको 100। कितने हो जाएंगे? 100, यानी बी हुआ। चलिए 7 क्वेश्चन। 7 है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल से। तो इसको सही जवाब होगा, तो इसको सही जवाब हो जाएगा भारत से। इसको सही जवाब कौन हो जाएगा? भारत से, यानी सी ऑप्शन इसको राइट होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इस ऑप्शन में से बताना है। कौन होगा? मथुरा है कि बरौनी है कि डिगबोई है कि गुवाहाटी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डिगबोई, यानी ऑप्शन जो आपको हो गया सी, आपको राइट हुआ। सी इसका राइट हुआ। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन। मैग्नीज उत्पादक में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान आता है? प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है, चतुर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, तृतीय। कितना होता है? तृतीय है भारत का विश्व भर में मैग्नीज उत्पादन राज्य में। इसको हो गया सी, तृतीय। अब 10वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? 4 ऑप्शन दिया गया, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है कि महाराष्ट्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको, सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, यानी इसको सही जवाब कौन हो जाएगा? राजस्थान। इसको बी सही हुआ। मरुस्थलीय का जो राजस्थान में मरुस्थल है, रेगिस्तानों को जहाज भी कहा जाता है। चलिए 11 क्वेश्चन। 11 क्या कहता है, इनमें किस बंदरगाह में लौह का निर्यात किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें किस बंदरगाह में लौह निर्यात किया जाता है? मुंबई है, कोलकाता है, प्रायद्वीप है, विशाखापट्टनम है? तो इसमें से किसको किया जाता?
तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा विशाखापट्टनम यानी डी। इसको सही जवाब कौन हो जाएगा आपको? डी हुआ यानी विशाखापट्टनम। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बताइए। बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी बोला जाता है। बी इसको सही जवाब आपको हो गया 12 के। अब 13 चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जवाब आपको हो जाएगा देना है। इसका जवाब आपको हो गया ए। अफ्रीकी कन्वेंशन के अंतर्गत 1968 में हुआ था प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी जवाब हो गया ए। अब चलते हैं 14। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनामाइट। तो आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से, यानी इसको सही जवाब कौन हो गया आपको? बी हो गया। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? किस खनिज का? खनिज का नाम दिया गया 4 गो और उड़ीसा जो है सबसे बड़ा होता है। किसका होता है? लोयस का, कि तांबा का, टीन का, कि मैग्नीज का। इसको सही जवाब आपको, तो सही जवाब इसको देना है। सही जवाब कौन हो जाता है आपको? मैग्नीज, यानी डी होता है इसको सही जवाब। यानी उड़ीसा जो है मैग्नीज में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? 16 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। बताना है भारत में तांबा का कुल कितना भंडारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 125 करोड़ टन, यानी सही जवाब कौन हो जाएगा आपको? बी हो गया। सही जवाब बी हो गया। 17 है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज का, टीन का, लोहा का, बॉक्साइट का। तो आप जानते हैं इसको डी हो जाएगा। एल्युमिनियम बॉक्साइट का नया है। इसको सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी। इसको सही जवाब हो गया डी हो गया। 18 चलते हैं। इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त का खनिज का उदाहरण है अब्रक है, मैग्नीज है, कि अब्रक है, कि बॉक्साइड है, चूना पत्थर है। तो लौह युक्त बी हो जाए, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बॉक्साइड। कौन हो जाए? माफ कीजिएगा, बॉक्साइड नहीं होता है, बॉक्साइड मैग्नीज है। मैग्नीज जो है लौह युक्त खनिज का एक उदाहरण है। कौन है? मैग्नीज। चलिए 19 है। एक आपको सरप्राइज क्वेश्चन आपको लास्ट में छोड़ेंगे, है ना। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन है, यूरियन है, एड्रीन है, फास्फोरस है। तो इसका जवाब देना है। तो इसको जवाब कौन हो जाएगा? तो इसको जवाब आ जाएगा सी, एड्रीनल है। एड्रीन जो है रसायन प्रजनन को नष्ट कर देता है। 20 क्वेश्चन आपको सरप्राइज है। 20 क्वेश्चन क्या है? सरप्राइज है। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपादन निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, कि 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और आपका जवाब सही होगा, आपका अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा। धन्यवाद।